Hello dear students, welcome back to our channel All About NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हमारा चल रहा है विंटर वेकेशन कैंप, जिसमें हम आपका मैथ्स का हर एक चैप्टर कवर करते जा रहे हैं। कल के वीडियो में जो है हमने कहीं ना कहीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज वाला जो चैप्टर है वो करा था, लेकिन वो आपका एक ही वीडियो में फिट नहीं आ पाया था और वो कम से कम वीडियो 45 मिनट्स के पार चले गई थी। तो इसलिए मैंने वो वीडियो को में बंद कर दिया और मैं आपके लिए पार्ट 2 ला रही हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 8.3 से लेकर 8.4 तक करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं करा है तो प्लीज़ कर दीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो डियर, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कैरी आउट द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो पहला यहाँ पे दिया है 4p, अंदर है q प्लस r। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि 4p को q से ही मल्टीप्लाई करना है और 4p को r से ही मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा आपका 4pq प्लस 4pr। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छी तरह नहीं आएगा तो फैक्टराइजेशन में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसको अच्छी तरह से करिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में। ए बी को मल्टीप्लाई करना है ए माइनस बी से, ठीक है। तो अब देखो ए बी दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ए से भी होगा माइनस बी से भी होगा। तो पहला हो जाएगा ए स्क्वायर बी और दूसरा हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड पार्ट में। ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो मतलब आपको 7a स्क्वायर बी स्क्वायर को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है, जिसका मतलब कि 7a स्क्वायर बी स्क्वायर को हम पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे, देन हम b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा हो जाएगा 7a क्यूब बी स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर बी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इजीली हो गया। अब डियर स्टूडेंट हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट, जो कि है a स्क्वायर माइनस 9 4a। तो इन सबको करना है एक साथ मल्टीप्लाई 4a से। तो 4a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर हो जाएगा आपका 4a क्यूब, और 4a मल्टीप्लाई बाय माइनस 9 हो जाएगा माइनस 36a, ठीक है। अब आ जाते हैं डियर स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिफ्थ पार्ट। तो ये है p क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, एंड एट दी एंड हमें से मल्टीप्लाई 0 से ही करना है, तो इसलिए आपका आंसर क्या आएगा 0। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, जो कि है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले टेबल में पहला एक्सप्रेशन है ए, दूसरा है बी प्लस सी प्लस डी। तो ए को हम इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी। ऐसे ही एक्स प्लस वाई माइनस 5, और इसको पूरे को मल्टीप्लाई करना है 5xy से। तो हो जाएगा 5x स्क्वायर वाई 5xy प्लस 5xy स्क्वायर माइनस 25xy, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं प्लस पी, और सेकंड एक्सप्रेशन है 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5। तो इससे पूरा मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा 6p क्यूब माइनस 7p स्क्वायर प्लस 5p। ऐसे ही 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर को p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 4p की पावर 4 क्यू स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर क्यू की पावर 4। ऐसे ही a प्लस बी प्लस सी, और इस तीनों को मल्टीप्लाई करना है ए बी सी से। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी सी प्लस ए बी स्क्वायर बी सी प्लस ए बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे करके आपका आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है डियर स्टूडेंट, वो कह रहा है कहीं ना कहीं कि फाइंड द प्रोडक्ट। तो अगेन हमें प्रोडक्ट ही फाइंड आउट करना है। पहला है a की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2a की पावर 22 मल्टीप्लाई बाय 4a की पावर 26। अब देखो यहाँ पे 2 4 जा कितना होता है, 2 4 जा होता है 8, तो यानी कि 8 लिख दिया। अब जो वेरिएबल हमारे पास है वो है a। अब हमें a की पावर लिखनी है, तो 22 प्लस 26 कितना होता है डियर स्टूडेंट, 22 प्लस 26 आपका होता है 48। 48 प्लस 2 करोगे 50 मिल जाएगा, तो यानी कि 8a की पावर 50। तो ये हो गया आपका इसका। ऐसे ही आपको सेकंड पार्ट करना है।
2/3xy मल्टीप्लाई बाय -9/10x² वाई स्क्वायर। जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन अगर करते हो फ्रैक्शन में, वैसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। उसके बाद हम वेरिएबल्स का भी कर देंगे, ठीक है। तो देखो 10 हो गया 5, 2 से कट गया, और फिर ऐसे ही 3 कट गया, 9 3 से कट गया, तो यहाँ पे हो गया -3। अल्टीमेट जो आपका आंसर बचा वो क्या है, -3/5, ठीक है। अब -3/5 बचा। अब हम लोग वेरिएबल की पावर कर देते हैं, तो x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा x³ और y मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर हो जाएगा xy³। तो ये हो गया -3/5 y(x³y³। ऐसे ही स्टूडेंट हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कहीं ना कहीं हमसे कहता है -10/3p³ मल्टीप्लाई बाय 6/5p³। अगेन मैंने कहा था सबसे पहले सेम मल्टीप्लिकेशन जैसा फ्रैक्शन में करते हैं वैसे ही करो, वेरिएबल का बाद में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 5 से जो है 10 कट गया, ये हो गया -2। 3 से अगेन 6 कट गया, ये हो गया 2। तो अब हो जाएगा आपका -4 ही होगा, ठीक है। अब -4 मिल गया है। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, अब हम वेरिएबल की पावर भी सेट कर देते हैं। तो जैसे कि आपको यहाँ पे p दिख रहा है, तो p मल्टीप्लाई बाय p³ हो जाएगा p की पावर 4, और q³ मल्टीप्लाई बाय q हो जाएगा q की पावर 4। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। ऐसे ही करके हम क्वेश्चन नंबर 4 में मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, x मल्टीप्लाई बाय x² मल्टीप्लाई बाय x³ मल्टीप्लाई बाय x की पावर 4। अब देखो डियर स्टूडेंट, x लिखा, 4 + 3 कितना होता है 7, 7 + 2 कितना होता है 9, 9 + 1 कितना होता है 10। तो ये हो गई x की पावर 10। ऐसे करके आता है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यूज फॉर x = 3, x = 1/2। तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट, सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो 3x 4x -5 + 3 सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3x मल्टीप्लाई बाय 4x हो जाएगा 12x² -15x + 3। अब वैल्यू पुट करेंगे जो कि इन्होंने दी है। पहले के लिए तो x के लिए पुट करो 3, उसके बाद 1/2, तो पहले 3 यूज़ करते हैं। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर -15 मल्टीप्लाई बाय 3 + 3। तो ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 9 जो कि 108 -45 + 3। तो यहाँ पे जब आप 108 को 45 से माइनस करोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, आपको मिलेगा 63। अब 63 + 3 कर दोगे तो मिल जाएगा 66। तो यानी कि पहले वाले को सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ रहा है 66। अब इन्होंने कहा कि भाई अब x की वैल्यू तुम लोग जो है 1/2 भी पुट करो, 1/2 भी पुट कर देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सेम एक्सप्रेशन लेंगे 12x² -15x + 3। अब इसमें मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर -15 मल्टीप्लाई बाय 1/2 + 3। अब देखो यहाँ पे आप 15 को डेसिमल में कट कर दो, मैं तो डेसिमल में करती, तो हो गया 7.5, ठीक है, 7.5 हो गया। अब यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4। तो 1/4 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 12 को तो आपको आंसर मिल जाएगा 3। तो 3 - 7.5 + 3, ये हो गया। अब देखो अब यहाँ पे हमें मिला है माइनस प्लस बिकम्स माइनस। तो 7.5 से अगर आप 3 को माइनस करोगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, आपको मिलेगा 4.5 जो कि होगा -4.5 + 3। अगेन हम लोग करते हैं। अब देखो अगेन आप लोग प्लस माइनस बिकम्स माइनस, तो यहाँ पे जो है अगेन जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमें कितना आंसर मिलेगा डियर स्टूडेंट, हमें मिल जाएगा तो डियर स्टूडेंट अगेन हम लोगों को मिल जाएगा -1.5, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ऐसे करके आप लोग को आंसर निकालना है, ठीक है। मैं एक बार बिना डेसिमल में कन्वर्ट करे भी एक बार चेक कर लेती हूँ, क्या पता मेरा आंसर रॉन्ग हो तो मैं उसको करेक्ट कर सकूँ, इसलिए तो मैं एक बार देख लेती हूँ।
तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि डेसिमल में जब आप कोई भी सम डेसिमल में करते हैं तो फिर जो है अच्छी तरह से आपको चेकिंग करनी पड़ती है। तो डियर स्टूडेंट मैं जब इसको चेक करी तो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं ये गलत है। तो एक बार मैं अच्छी तरह से आपको इसको चेक करके बताती हूँ। क्योंकि अगर आप बिना डेसिमल में कन्वर्ट करके करोगे डियर स्टूडेंट तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1/4 तो वो तो आपका 3 आएगा, वो तो कन्फर्म है। उसके बाद -15/2 मान लिया मैंने, ठीक है, +3 कर रहा। तो अब देखो -15/2 और ये जो है -3, इसका जब मैं एलसीएम लूँगी तो मेरे को नीचे मिलेगा 2। अब जब 2 मिला है एलसीएम तो ऊपर आ जाएगा -6 और फिर आ जाएगा आपका 6 -15/2। तो ये फिर आप जब करोगे तो आपको मिलेगा -9/2। अब -9/2 +3 कितना होगा? -9/2 +3 आपका अगेन जो है क्या क्या होगा? आप एलसीएम लोगे तो 2 आएगा नीचे एलसीएम में, तो ऊपर आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स -9 + 6। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा -3। ठीक है डियर स्टूडेंट। और डेसिमल में अगर आप लोग कर रहे हो तो आपको आंसर 1-1.5 मिलेगा। ठीक है, तो डेसिमल में भी सही है अगर आप कर रहे हो, और अगर आप वैसे निकालना आंसर तो आपका -3 आएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अगर आप अलग अलग तरीके से निकालना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है कि टीचर आपको मना कर देगी निकालने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होता डियर स्टूडेंट। आप कोई भी मेथड से जो है निकाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो टीचर मेथड बताया आप उसी से निकालोगे। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम हमारा बार बार गलत आता है, ऐसा क्यों, है ना। और ये जो है मैंने -1.5 निकाला है। अगर आप लोग बिना डेसिमल निकालो तो आपका आएगा -3/2 आएगा, क्योंकि 2 भी तो बचा, जब आप माइनस प्लस करोगे तो -3/2 आएगा। और अगर आप उसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको -1.5 मिल जाएगा। बात एक ही है, डेसिमल में निकालोगे तो वाला झंझट नहीं पड़ेगा, फ्रैक्शन वाला, है ना। तो -1.5 भी सही है, या फिर अगर आप लिख रहे हो -3/2 तो ये भी सही है। तो मैंने पहले जो करा था डेसिमल में वो भी सही है। नेक्स्ट आता है हम लोग सिंप्लीफाई। ए है बाहर आपका, अंदर है a² + a + 1 + 5। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा a³ + a² + a + 5। ठीक है, ये तो हो गया इसकी सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करनी है सबसे पहले, ठीक है, और कोई चीज़ करने से पहले सिंप्लीफिकेशन कर दी। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो पहले इन्होंने कहा कि ए की वैल्यू तुम लोग पुट करो 0। तो जब ए की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 का क्यूब कितना होता है 0, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, 0 एज अ वैल्यू पुट करा तो 0 + 5। तो आंसर क्या आया? 5 आया। सिंपल। तो मतलब अगर आप 0 पुट करोगे तो आपका आंसर 5 ही आएगा। अब 1 पुट करते हैं। तो देखो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 पुट करा 1 + 5 तो ये कितना हो गया 8। अब -1 पुट करते हैं। अब आया ट्विस्ट, -1 का क्यूब कितना होगा? माइनस प्लस बिकम माइनस, माइनस प्लस बिकम्स प्लस माइनस बिकम्स माइनस, तो ये हो जाएगा -1। अगेन अब आप -1 का क्यूब निकालोगे, स्क्वायर निकालोगे तो वो हो जाएगा +1। और अब एज अ -1 वैल्यू पुट करना है तो -1 कर दिया +1। अब देखो प्लस माइनस तो कट गया, एक माइनस बचा है, तो अब यहाँ पे हो गया आपका 4 आंसर आ गया। ठीक है, तो तीनों वैल्यू पुट करके मैंने आपको आंसर बता दिए। अब आ जाता है आपका लास्ट क्वेश्चन जो कि है ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो पहला पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट है ऐड। तो ये है p - q - r प्लस r - p। सिंप्लीफाई करते हैं। p² - pq, q² - qr प्लस r² - rp। तो अब देखते हैं कि कोई चीज़ सिमिलर हो रही है कि नहीं हो रही है। भाई पूरे एक्सप्रेशन में देखो कोई चीज़ आपको सिमिलर लग रही है इसमें? नहीं, तो इसका मतलब यही है आपका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे बी पार्ट में। नेक्स्ट आता है आपका बी पार्ट। तो बी पार्ट में इन्होंने हमें दे रखा है 2x z - x - y प्लस 2y z - y - x। ठीक है, अब करते हैं। तो ये हो गया 2xz - 2x² - 2xy।
ये हो गया। अब डियर स्टूडेंट आपका आता है नेक्स्ट +2yz माइनस 2y² माइनस 2yx। अब देखो -2yx और -2yx दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये जाएगा आपका +4x। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस बिकम्स प्लस, सॉरी साइन आपका माइनस का ही रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका -4xy। नेक्स्ट आपका आता है 2xz। 2xz और 2xz का साथ का हमें कोई नहीं मिल रहा है यहाँ पे 2xz का साथ का, तो 2xz को हम एज इट इज लिख देंगे। -2x² के साथ का भी कोई नहीं मिल रहा है, ठीक है भैया, तो इसको भी एज इट इज लिख देंगे। और अब हमें +2yz का भी कोई नहीं मिल रहा है तो इसको भी हम एज इट इज लिख देंगे और -2y² भी एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई, जो चीज़ एज इट लिख रही थी वो एज इट इज आ गई और जो चीज़ हमें लिखनी थी वो वैसे आ गई। ठीक है, अब डी स्टूडेंट आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? -4xy + 2xz माइनस x² 2x² + 2yz माइनस 2y²। अब आ जाते हैं सी में, तो ये सब्ट्रैक्ट, तो पहली वाली जो वैल्यू है उसको पहले लिख देते हैं, तो ये मैं सिंप्लीफाई करके लिख रही हूँ डायरेक्ट, तो ये जाएगा 40 ln -12 lm + 8l²। ठीक है, तो ये हो गया। अब डियर स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट में यहाँ पे अब इसको ये हमने लिख दिया माइनस का साइन लगा के अंदर ब्रैकेट में मैं डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन लिख रही हूँ, तो मैंने सिंप्लीफिकेशन लिखा है 3l² -12lm + 15ln। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट इसको करते हैं सॉल्व। तो अब देखो सबसे पहले 40ln -12lm + 8l² माइनस प्लस बिकम्स माइनस, तो 3l² -3l² माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो +12lm माइनस प्लस बिकम्स माइनस, तो -15ln। तो 40ln और -15ln जब आप माइनस करोगे तो कितना आंसर मिलेगा? 35ln। ठीक है, नॉट 35ln, सॉरी नॉट 35ln। आपको आंसर कितना मिलेगा डियर स्टूडेंट? आपको आंसर मिलेगा 25ln, सॉरी आई एम रियली सॉरी, 25ln यू विल गेट द आंसर। ओके, 15 क्योंकि माइनस करना था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 12lm और +12lm और -12lm, तो ये दोनों तो कट गए। अब +8l² और -3l² हो गया आपका 5l²। ठीक है, तो +5l², सो 25ln + 5l²। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका आ गया ओवरऑल आंसर। अब आ जाते हैं डी पार्ट में, अगेन सब्ट्रैक्ट करना है, जो फ्रॉम वाली वैल्यू है उसको वी विल राइट पहले, डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन लिख रही हूँ, तो ये हो जाएगा आपका -4ca + 4cb + 4c²। ठीक है, c², तो अब यहाँ पे ये हो गया। अब डी स्टूडेंट माइनस साइन लगा के अंदर हमें इन दोनों का वो लिखना है, आई थिंक प्लस। ठीक है, जो ये दोनों प्लस हो रहे हैं ये लिखना है हमें। तो अब देखो पहला है 3a, अंदर ब्रैकेट में है 3a² b², तो वैसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 3a² + 3ab + 3ac। ठीक है, ये लिख दिया। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे माइनस साइन लगा के अंदर ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे 2ba - 2b² + 2, अच्छा तो ये हो गया 2ba - 2b² + 2bc। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो हमने कर ली है। अब देखो डियर स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात वो ये चीज़ है कि अब हमने यहाँ पे इसको माइनस करना है, तो अब करते हैं। देखो 3a² + 3ab + 3ac। ठीक है, अब माइनस अंदर ब्रैकेट में हो, अब माइनस माइनस प्लस बिकम माइनस, तो 2ba माइनस माइनस बिकम प्लस, तो +b²
माइनस प्लस बिकम्स माइनस, सो -2bc। ठीक है, तो अब देखो डियर स्टूडेंट 2bc और हमारे पास और कोई है नहीं 2bc वाला। अब देखो 2ba के साथ का हमारे पास है +3b, तो ये कट के हमें दे देगा ab। ठीक है, अब 3a² के साथ का कोई नहीं है तो +3a² को एज इट इज़ लिख देंगे। +3ac के साथ का भी कोई नहीं है तो +3ac एज इट इज़ लिख देंगे। और फिर जो है हमारे पास नेक्स्ट आता है -b² +b², 2b², तो इसको भी एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि इसके साथ का भी कोई नहीं है। जो टर्म यूज़ हुआ है वो है सिर्फ 3ab और -2ab, तो ये दोनों का ही कट ऑफ होके ab आया है। बाकी सब टर्म एज इट इज़ हमें लिख देना है क्योंकि ये लोग कैंसिल आउट नहीं हो रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे सब एज इट इज़ मैंने लिख दिए हैं। अब इसी टर्म को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ab +3a² +3ac +2b² -2bc। ठीक है, तो ये सारे टर्म मैंने लिख दिए। अब देखो -4ca +4cb +4c² माइनस प्लस बिकम माइनस, सो -ab माइनस प्लस बिकम माइनस, सो -3a² माइनस प्लस बिकम माइनस, तो -3ac माइनस प्लस बिकम्स माइनस, सो -2b² माइनस प्लस बिकम्स माइनस, माइनस बिकम्स प्लस, सो +2bc। ठीक है, अब देखो डियर स्टूडेंट -4ca और -3ac। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे, यहाँ पे कैंसिल आउट तो नहीं होंगे, माइनस माइनस बिकम प्लस, सो -7ac। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। अब +4cb +2bc दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6cb, तो +6bc। ठीक है, cb या bc जो लिखना है लिख दो। ठीक है, +4c² के साथ का कोई नहीं है तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। -ab के साथ का भी आई थिंक कोई नहीं है यहाँ पे। -ab के साथ का ना डियर स्टूडेंट -ab के साथ का कोई नहीं है तो -ab को एज इट इज़ लिख देंगे। ऐसे ही -3a² के साथ का कोई नहीं है तो -3a² को एज इट इज़ लिख देंगे और -2b² को भी एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया पूरा सिंप्लीफिकेशन। क्या आंसर आया? -7ac डियर स्टूडेंट, लेकिन आपको बहुत ही ध्यान से करने पड़ेंगे जो भी आप लोग ये कैलकुलेशन कर रहे हो ना, ये आपको एकदम कंसंट्रेट होके करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आपने कोई भी डिजिट इधर से उधर कर दी तो आपका पूरा सब गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आई एम टेलिंग प्लीज़ डू इट सिंसियरली। आंसर इज -7ac +6bc -ab +4c² -2b² और -3a²। आई थिंक यू आर क्लियर विद द क्वेश्चन। ओके, सो अब आ जाते हैं हम लोग अपने एग्जाम्पल में। तो अब आता है एग्जाम्पल नंबर 8। तो एग्जाम्पल नंबर 8 सेज मल्टीप्लाई x -4 होल, आपको मल्टीप्लाई करना है 2x + 3 से। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो x × 2x कितना होगा? 2x²। x × 3 कितना होगा? +3x। फिर -4 × 2x कितना होगा? -8x और फिर -4 × 3 कितना होगा? -12। ठीक है, ऐसे करके आपने बहुत इजीली जो है मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब आते हैं डिस्टेंस सॉल्विंग में। तो अब देखो 2x² के साथ का कोई दिख रहा है हमें यहाँ पे सिमिलर वैल्यू वाला बंदा? नहीं, तो 2x² को एज इट इज लिख देते हैं। 3x के साथ का मिल रहा है -8x, तो अब दोनों को करेंगे तो मिल जाएगा -5x। ऐसे ही -12x के साथ का तो कोई है नहीं, तो -12 को एज इट इज लिख दो। तो हमारा सिम्प्लीफिकेशन हो गई है 2x² -5x -12। ठीक है, तो ये है आपका आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में, जो कि है आपका पार्ट 2 इसी क्वेश्चन का, जो कि है x - y 3x + 5y। तो अब देखो x × 3x कितना होगा? 3x²। x × +5y कितना होगा?
प्लस 5xy, फिर y मल्टीप्लाई बाय माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय 3x कितना होगा, -3xy। ऐसे ही -y मल्टीप्लाई बाय 5y कितना होगा, -5y²। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन हो गया। अब देखो डी स्टूडेंट, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो 3x² के साथ का कोई नहीं है, इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। 5xy और -3xy को जब हम सॉल्व करेंगे हमें मिल जाएगा +2xy। ठीक है, ऐसे ही -5y² को हम एज इट इज़ लिख देंगे बिकॉज इसके साथ का कोई है नहीं। तो यहाँ पे आपकी सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है। आंसर है 3x² + 2xy - 5y²। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है एग्जाम्पल नंबर 9। कहता है a + 7 मल्टीप्लाई बाय b - 5। तो ये हो जाएगा ab -5a + 7b - 35। नाउ ab माइनस सब जो है अलग अलग टर्म है, तो इनमें से कोई भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो यही है आपका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया ab -5a + 7b - 35। नेक्स्ट पार्ट में आता है सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट हमसे कहता है कि a² + 2b² मल्टीप्लाई बाय 5a - 3b। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 5a³ -3ab + 2b²QA - 6b³। तो अब यहाँ पे जो चीज़ हमारी डिवाइड यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, तो यही आपका आंसर है डी स्टूडेंट। अच्छा, एक मिनट डी स्टूडेंट, 2b² मल्टीप्लाई बाय 5a जो है वो कितना होगा आपका 10b²a। ठीक है, 10b²a। तो यहाँ पे आपका आंसर है 5a³ - 3ab a²b और फिर आपका हो जाएगा +10b²a। तो आप देखो डिस्टेंट एक सिंप्लीफिकेशन इसमें नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे a² और b² डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो यहाँ पे -3a³ +10b²a - 6b³। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अब आ जाते हैं डी स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि एग्जाम्पल नंबर 10 एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 कह रहा है a + b मल्टीप्लाई बाय 2a - 3b + c और -2a - 3bc। तो आप सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2a² - 3ab + ac। ये हो जाएगा +2ab - 3b² + bc माइनस ब्रैकेट में आएगा 2ac - 3bc। ठीक है, अब आ जाता है 2a² - 3ab + ac + 2ab - 3b² + bc माइनस ब्रैकेट में है 2ac - 3bc। अब डियर स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2a² - 3ab + ac + 2ab - 3b² + bc माइनस प्लस बिकम माइनस, तो -2ac माइनस बिकम प्लस, तो +3bc। अब देखो डिस्टेंट 2a² के साथ का कोई नहीं है, तो 2a² को एज इट इज लिख देंगे। -3ab के साथ का भी कोई नहीं है, तो -3ab के साथ का कोई नहीं है, तो अच्छा है इसके साथ का है डी स्टूडेंट, इसके साथ का है +2ab। ठीक है, इसके साथ का +2ab है, तो ठीक है +2ab कर देंगे, तो ये प्लस बिकम्स माइनस, तो ये हो जाएगा डी स्टूडेंट आपका -ab हो गया। अब प्लस ac के साथ का है -2ac है इसके साथ का, तो -2ac + ac आपका हो जाएगा -ac। अब
थ्री बी स्क्वायर के साथ का कोई नहीं है, तो 3 माइनस 3b² को एज इट इज़ लिख देंगे। अब जो है आपका यहाँ पे आता है प्लस बी सी के साथ क्या है +3bc, तो ये हो जाएगा +4bc। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ गया जो कि है 2a² माइनस 3b² माइनस ab माइनस ac और +4bc। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं डियर स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.4 में। तो 8.4 हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, इसके बाद हमारा जो है पूरा चैप्टर जो है ख़त्म हो जाएगा। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग बाइनोमियल्स। नाउ बाइनोमियल टर्म मार्क्ड एज दिस टर्म मार्क्ड एट दिस डेट, वो एक्स मतलब वो टर्म आप समझ लो जिनमें अलग अलग वैल्यूज़ हो, मतलब जो डिफरेंट हो, दो टर्म जो डिफरेंट हैं। मोनोमियल में ये होता है ना, जो लाइक टर्म्स होते हैं उनको हम लोग एक ही मोनोमियल मानते हैं, चाहे वो कितने सारे भी क्यों ना हो। मोनोमियल्स का वन मोर चीज़ मैंने आपको बताई थी कि मोनोमियल्स वो होते हैं जो मतलब एक ही टर्म होता है, उसे मोनोमियल कहते हैं। अगर आपके दो टर्म आ गए तो इसका लो बाइनोमियल्स है। ठीक है, मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स, यानी कि 2x + 5 बाइनोमियल क्यों है, क्योंकि वो 2x + 3x नहीं है, वो 2x + 5 है। दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ है। 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है और 2x जो है न्यूमेरिकल और वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो अब देखो डियर स्टूडेंट, 2x + 5 मल्टीप्लाई बाय 4x + -3, तो ये हो जाएगा आपका 4x² माइनस 6x + 20x - 15। ठीक है, आप सॉल्व कर लेते हैं। तो 4x² एज इट इज़ लिख देंगे, नॉट 4x², 8x² एज इट इज़ लिख देंगे, -6x और +20x का माइनस होगा, तो ये आपको कितना आंसर देगा, ये आपको आंसर देगा +14x - 15। तो ये हो गया आपका पहले वाले का आंसर। आ जाते हैं सेकंड वाले में। तो सेकंड वाला है डियर स्टूडेंट, सेकंड वाला डियर स्टूडेंट जो है वो आपके पास यहाँ पे दिया गया है हमें, जो कि है y - 8 मल्टीप्लाई बाय 3y - 4। तो ये हो जाएगा 3y² - 4y -24y +32। ठीक है, तो यहाँ पे ये है आपका एक्सप्रेशन जो मैंने सिंप्लीफाई कर दी है। अब डियर स्टूडेंट 3y² और के साथ का कोई है नहीं, तो 3y² को आप एज इट इज़ लिख दो, -4y जो है आपका इसके साथ का है +24y, है ना। तो ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये जो है आपका कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस इक्वल्स प्लस, तो ये हो जाएगा -28y। ठीक है, ऐसे ही +32 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये हो गया आपका दूसरे वाला का सिंप्लीफिकेशन। ऐसे ही डियर स्टूडेंट हम लोग आ जाते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट है 2.5l - 0.5m होल मल्टीप्लाई बाय 2.5l + 0.5m। क्या हो जाएगा, 2.5l मल्टीप्लाई बाय 2.5l विल गिव अस हाउ मच, 6.25 l²। ऐसे ही 2.5l मल्टीप्लाई बाय 0.5m विल गिव अस हाउ मच, +1.25 lm। ऐसे ही 0.5m मल्टीप्लाई बाय 2.5l विल गिव अस -1.25 lm। ऐसे ही 0.5m मल्टीप्लाई बाय 0.5m विल गिव अस -0.25m²। तो ये आपका यहाँ पे दोनों कट जाएंगे 1.25 वाले, क्योंकि ये दोनों प्लस माइनस है। आपका आंसर बचेगा 6.25 l² - 0.25 m²। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट में। तो फोर्थ पार्ट है 2pq + 3q² मल्टीप्लाई बाय 3pq - 2q²। तो ये 2
2pq multiply by 3pq will give us how much answer? This will give us 6p square q square। और ऐसे ही 2pq को -2q स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें देगा -4pq क्यूब। ऐसे ही डी स्टूडेंट प्लस 3q स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3pq करेंगे तो +9pq क्यूब। ऐसे ही डी स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका -6q की पावर 4। तो यहाँ पे जो है डी स्टूडेंट आपका सिंप्लीफिकेशन होगा -4 और +9 का। तो ये हो जाएगा डी स्टूडेंट आपका 6p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस नहीं प्लस और माइनस का माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 5pq क्यूब -6q की पावर 4। ठीक है, तो ऐसे करके डी स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है हमने कर दिया है सॉल्व। ठीक है, अब डी स्टूडेंट हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो बोलता है कि 3/4 a स्क्वायर। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन खा गई हूँ फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन है ए ये वाला। तो वो क्वेश्चन है a + 3b मल्टीप्लाई बाय x + 5। तो यहाँ पे देखो a को ax हो जाएगा प्लस 5a प्लस 3bx प्लस 15b। तो यहाँ पे आपका सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा, यही आपका जो है आंसर आएगा। ठीक है, अब डी आ जाते हैं 6th वाले पार्ट में, जो कि है 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको करना है। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पहले ही सिंप्लीफाई कर दिया था 4 को अंदर मल्टीप्लाई करके, इसलिए मैं डायरेक्ट वो बोली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 तो कैंसिल हो जाएंगे, 4 और जो 8 हैं वो भी कैंसिल आउट होंगे 2 से। तो यहाँ पे आपका बचेगा कितना, यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपका बचा -2। तो ये हो जाएगा माइनस, ये डियर स्टूडेंट जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आपको दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, आप डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं कर सकते हो। तो मैं अभी कैंसिल आउट नहीं कर रही हूँ। 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर होल मल्टीप्लाई बाय 4a स्क्वायर माइनस 8/3b स्क्वायर। तो अब देखो सबसे पहले मैं 4a स्क्वायर से 3/4 a स्क्वायर को 4a से मल्टीप्लाई करूँगी 4a स्क्वायर से। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 3a की पावर 4, क्योंकि 3a की पावर 4 हो जाएगा। ऐसे ही 3/4 a स्क्वायर को अगर मैं -8/3 से 3b स्क्वायर से करूँगी तो मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा -2b की पावर -2b की पावर 2 और a की पावर 2। ऐसे ही प्लस 3b स्क्वायर को मैं 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे को मिलेगा +12a स्क्वायर b स्क्वायर। ऐसे ही हम जब मैं -8/3 से करूँगी मल्टीप्लाई तो मेरे को मिल जाएगा -8b की पावर 4। ठीक है, -8b की पावर 4। तो अब डी स्टूडेंट जो है हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3a की पावर 4 -3b स्क्वायर और a स्क्वायर ये कैंसिल आउट होंगे, +12 और -2। तो ये हो जाएगा डी स्टूडेंट आपका +10b स्क्वायर क्यू a स्क्वायर -8b की पावर 4। तो ये हो गई आपकी करेक्ट सिंप्लीफिकेशन। अब आ जाते हैं डी स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का देखो फर्स्ट पार्ट है ये 5 - 2x होल मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस x। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 15 प्लस 5x माइनस 6x प्लस -2x स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो डी स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जो चीज़ सिंप्लीफाई होगी वो होगी 5x और -6x। तो ये हो जाएगा आपका -x -2x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 15 - x -2x स्क्वायर। अब आ जाते हैं पार्ट 2 में। तो पार्ट सेकंड कहता है आपका x
प्लस वाई 7y मल्टीप्लाई बाय 7x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा आपका x मल्टीप्लाई बाय 7x हो जाएगा 7x² माइनस xy प्लस 7xy माइनस 7y²। तो ये हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फटाफट इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और अच्छे तरह। तो ये हो जाएगा 7x² प्लस 6xy माइनस 7y²। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट हम लोग आते हैं अपने थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट है a² प्लस b होल मल्टीप्लाई बाय a प्लस b²। a² मल्टीप्लाई बाय a हो जाएगा a³ प्लस a² b² प्लस ab प्लस b³। तो यहाँ पे इतना ही आपका आंसर आ जाएगा, इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। फोर्थ वाला है p² माइनस q² 2p प्लस q, तो हो जाएगा 2p³ प्लस p² माइनस 2pq² प्लस माइनस q²। ठीक है, तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आपका और ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसका आंसर आपका यही आएगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन। इसमें पूरे 8 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है x² माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 प्लस 25। तो ये हो जाएगा x² मल्टीप्लाई बाय x, ये है x³ x² मल्टीप्लाई बाय प्लस 5, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 5x²। ऐसे ही माइनस 5x माइनस 25 प्लस 25, तो माइनस 25 प्लस 25 कट गया, तो आपका लास्ट आंसर है x² प्लस 5x² माइनस 5x। ऐसे ही डियर स्टूडेंट आपका आता है सेकंड पार्ट, वो है a² प्लस 5b³ प्लस 3 प्लस 5। तो यहाँ पे a² मल्टीप्लाई बाय b³ ये हो जाएगा a² b³ और फिर हो जाएगा प्लस 3a² प्लस 5b² प्लस 15 प्लस 5। तो अब 15 प्लस 5 ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा 20 और बाकी सब जो है आपका एज इट इज़ रहेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आया a² b³ प्लस a3a² प्लस 5b³ प्लस 20। ठीक है, अब आ जाते हैं डियर स्टूडेंट हम लोग थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट है आपका t प्लस s² मल्टीप्लाई बाय t² माइनस s। तो ये हो जाएगा t मल्टीप्लाई बाय t³ माइनस ts प्लस t² s² माइनस x माइनस c s³। ठीक है, माइनस s³। ठीक है, तो हो जाएगा 3³ माइनस ts प्लस t² s² माइनस s³ ठीक है, तो इसको और ज़्यादा हम सिम्प्लीफाई नहीं कर सकते, इसका फाइनल आंसर यही आएगा। अब आ जाते हैं डियर स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ पार्ट में। तो ये है a प्लस b c माइनस d प्लस a माइनस b मल्टीप्लाई बाय c प्लस d प्लस 2ac प्लस bd। तो अब इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट तो डियर स्टूडेंट देखो, सबसे पहले ये हो जाएगा ac माइनस a² प्लस bc माइनस ab। अब इधर कोई सिंप्लीफिकेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। अब डियर स्टूडेंट हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट में। तो ये है a प्लस ए सी प्लस ए डी माइनस बी सी माइनस बी डी प्लस 2ac प्लस 2bd। ठीक है, अब इसको करना है हमें सिंप्लीफाई और अच्छी तरह। तो अब देखो डियर स्टूडेंट, ac और 2ac ऐड हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा 3ac प्लस यहाँ पे एक और ac है वो भी ऐड हो जाएगा तो मिल जाएगा 4ac। तो ये हो गया 4ac। अब a² माइनस a² है हमारे पास
डिस्टेंस माइनस ए स्क्वायर नहीं है हमारे पास, क्योंकि वो आपका जो है वो आपका डी था, लेकिन मैंने जो है उसको क्या मान लिया, मैंने उसको मान लिया है ए, ठीक है, तो वो डी है। तो ये हो जाएगा माइनस ए डी प्लस बी सी प्लस माइनस ए डी माइनस बी डी। हाँ, तो अब देखो डियर स्टूडेंट यहाँ पे 4ac तो आ गया। अब देखो माइनस ए डी और प्लस ए डी मिल गया, दोनों कट गए। प्लस बी सी और माइनस बी सी मिल गया, दोनों कट गए। अगेन माइनस बी डी और प्लस बी डी मिल गया, माइनस बी डी नहीं मिल, प्लस बी डी नहीं मिला, माइनस बी डी मिला, तो ये हो गया माइनस 2bd। उसके बाद हमें क्या मिल गया, सीधे 2bd मिल गया, तो दोनों सब कट गए। अब आ जाते हैं डियर स्टूडेंट ये AC में, तो बस आपका 4ac आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट कह रहा है x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y मल्टीप्लाई बाय अगेन x माइनस वाई, ठीक है। तो यही है क्वेश्चन। तो अब देखो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस XY प्लस 2XY प्लस वाई स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस XY प्लस 2XY माइनस 2y स्क्वायर, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 2x स्क्वायर के साथ का हमें यहाँ पे एक मिल रहा है जो कि है प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर। ऐसे ही प्लस XY के साथ क्या है माइनस XY, दोनों कट हो गए। 2XY के साथ क्या है प्लस 2XY, तो दोनों ऐड हो गए 4XY। प्लस वाई स्क्वायर के साथ क्या है माइनस 2y स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर के साथ क्या है माइनस 2y स्क्वायर, तो माइनस हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। तो आपका फाइनल आंसर है 3x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर। अब आ जाते हैं सिक्स पार्ट में डियर स्टूडेंट। सिक्स पार्ट आपका है x प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो अब देखो डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो डिस्टेंस सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस एक्स स्क्वायर वाई कट हो गए, एक्स वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई स्क्वायर अगेन कट हो गया, प्लस वाई क्यूब बचा, तो प्लस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सेवेंथ पार्ट में। सेवेंथ पार्ट है डियर स्टूडेंट आपका 1.5x माइनस 4y मल्टीप्लाई बाय 1.5x प्लस 4y प्लस 3 माइनस 4.5x प्लस 12y, ठीक है। अब देखो डियर स्टूडेंट यहाँ पे 1.5x को 1.5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 2.25x स्क्वायर, 1.5x को प्लस 4y से मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा प्लस 6.5xy, अगेन इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा प्लस 4.5x माइनस फिर माइनस 4y को 1.5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा माइनस 6.0xy। उसके बाद फिर ऐसे ही हम लोग इसको प्लस 4y से करेंगे तो मिल जाएगा माइनस 16y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, और फिर प्लस 3 से करेंगे तो मिल जाएगा माइनस 12y। और फिर हमारे साथ ऑप्शनल जो उन्होंने दिए थे बाहर से वो था माइनस 4.5x और प्लस 12y। तो प्लस 12y तो माइनस 12y से कट गया, माइनस 4.5x भी प्लस 4.5x से कट गया, माइनस 6.0x माइनस 6.0xy से प्लस 6.0xy कट गया, और अब जो आपका बचा वो है 2.25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। अब आ जाते हैं डियर स्टूडेंट हम लोग अपने 8th क्वेश्चन में, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज, और इसके बाद हमारा चैप्टर हो गया फिनिश, ठीक है। फिर वीडियो पे एंड कर रहे हैं। तो a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी माइनस सी, तो हो जाए ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए सी प्लस ए सी बी माइनस सी स्क्वायर,
ठीक है, तो अब देखो ए स्क्वायर के साथ का कोई नहीं है तो ए स्क्वायर, ए बी के साथ का प्लस ए बी है जो कि हो जाएगा प्लस 2ab। ओके, माइनस ए सी के साथ का है प्लस ए सी, तो ये कट गया। फिर बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर मैंने लिख दिया। फिर माइनस बी सी है जिसके साथ का जो है हमारे पास प्लस बी सी है, तो इसको काट दिया और अब बचा हमारे पास माइनस सी स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे ये आपका आ गया फाइनल आंसर। तो आज का सेशन होता है यहीं पर ख़त्म। हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो गया है पूरी अच्छी तरीके से रिवाइज। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द चैनल।